दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक ने अरबों रुपया उड़ाकर इंग्लैंड की सारी चॉकलेट खरीद ली। हजारों मजदूर लगा दिए बस इसलिए कि उसकी बेटी को वो सुनहरी टिकट मिल जाए। ये गोल्डन टिकट दुनिया में सिर्फ 5 ही थे। इन्हें बनाया था सबसे रहस्यमयी चॉकलेट वाले मालिक विल्ली वोंका ने। उसकी फैक्ट्री अजीब थी, कभी किसी को अंदर काम करता नहीं दिखा, पर फिर भी रोज रोज लाखों टन मिठाई बाहर निकलती रहती थी। सबको हैरानी थी कि आखिर अंदर होता क्या है। और अब वोंका ने दुनिया को ये मौका दिया था, जिसके पास गोल्डन टिकट निकलेगा उसे उसकी फैक्ट्री घूमने का मौका मिलेगा और 5 टिकट वालों में से एक को मिलेगा सबसे बड़ा इनाम। जैसे ही ये खबर फैली पूरी दुनिया पागल हो गई। हर बच्चा वोंका की चॉकलेट खरीदने भागा। सबसे पहला टिकट जर्मनी के एक मोटे बच्चे को मिला। हुनर नहीं था, बस भूखा था और हर वक्त खाता रहता था। टिकट भी उसने खाते खाते ही गटक लिया था, बड़ी मुश्किल से बचाया गया। दूसरा टिकट मिला इंग्लैंड की एक बिगड़ी हुई लड़की को। उसके बाप ने अरबों रुपया बहा दिया और आखिर में टिकट खरीद ही लिया। तीसरा टिकट मिला अमेरिका की एक लड़की को। वो इतनी जिद्दी थी कि दुनिया का हर रिकॉर्ड तोड़ना चाहती थी, यहाँ तक कि एक च्युइंगम को 3-3 महीने तक चबाती रहती थी। उसने साफ कहा बड़ा इनाम तो उसी का होगा। कुछ दिन बाद चौथा टिकट भी निकल आया। ये एक बहुत ही तेज बच्ची को मिला, जिसने सिर्फ फैक्ट्री की चॉकलेट के प्रोडक्शन टाइम और मौसम देखकर हिसाब लगाया और टिकट निकाल लिया। उससे तो ये सब बच्चों का खेल लगता था। अब बस एक टिकट बचा था। फैक्ट्री के पास ही रहता था छोटा सा गरीब बच्चा चार्ली। उसका घर ऐसा था कि गिरते गिरते बचा हुआ था। 7 लोग उसी टूटे फूटे मकान में किसी तरह रहते थे। उसके बापू टूथपेस्ट फैक्ट्री में मामूली मजदूरी करके घर चलाते थे। चार्ली खुद पुराने पुर्जों से एक छोटा सा वोंका फैक्ट्री का मॉडल बना लिया करता था। उसका दादाजी पहले वोंका की फैक्ट्री में काम करता था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे वोंका की मिठाई धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दादाजी बड़े जोश में उसे फैक्ट्री के किस्से सुनाता। बोला एक बार इंडिया का राजा भी वोंका को बुला लाया था। फिर वहाँ जासूस घुस गए और गुप्त नुस्खे चोरी करके ऐसी मिठाई बनाने लगे, जैसे कभी न पिघलने वाली आइसक्रीम, हमेशा चलने वाला च्युइंगम और इंसान से ऊंचा फूलने वाला बबल गम। इस धोखे से नाराज होकर वोंका ने सबको नौकरी से निकाल दिया और फैक्ट्री बंद कर दी। फिर अचानक सालों बाद फैक्ट्री फिर से चलने लगी, लेकिन किसी ने एक भी कर्मचारी को अंदर जाते नहीं देखा। सबके मन में यही रहस्य बना रहा। एक दिन चार्ली के माँ बाप ने खुशी खुशी उसे एक चॉकलेट ला कर दी। वो चॉकलेट उसके लिए किसी त्योहार जैसी होती थी, क्योंकि वो सिर्फ जन्मदिन पर ही खा पाता था। घर वाले सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद इसमें चमत्कार हो जाए, लेकिन जब पैकेट खोला तो निकली सिर्फ साधारण चॉकलेट, टिकट नहीं। फिर भी चार्ली ने उस चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सबको खिला दिया। पर दादाजी हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने अपने पुराने छुपाए हुए पैसे निकाले और चार्ली से कहा जा एक और ले आ। लेकिन नतीजा वही, टिकट फिर नहीं निकला। निराश चार्ली फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ा होकर सपने देखने लगा। तभी अचानक बर्फ में उसे एक नोट उड़ता मिला, जैसे भगवान ने उसके हाथ में डाल दिया हो। वो भागा और एक चॉकलेट खरीद ली। धीरे धीरे खोली और उसमें चमचमाती हुई गोल्डन टिकट चमक रही थी। चार्ली खुशी से कांपने लगा, लेकिन आसपास के लोग टिकट छीनने दौड़ पड़े। तभी दुकानदार ने सबको रोककर कहा बेटा भाग घर जा और अपने परिवार के साथ जश्न मना। घर पहुंचकर जब दादाजी ने टिकट देखा तो इतने सालों बाद खाट से कूदकर नाचने लगे।